बताने का प्रयास करूँगी। यक्षिणी एक रहस्य। यक्षिणी साधना से पहले यक्षिणी के बारे में उचित जानकारी, अनुभव और अनुभूति पूर्ण ज्ञान की यक्षिणी वास्तव में कहाँ से आई और क्या है इनका कार्य, क्या है ये साधना, क्या होती है, ये सब कुछ जानना बहुत ही आवश्यक है। तंत्र में देवी यक्षिणी या पिशाचिनी हमारे पौराणिक कथाओं में साधना को बहुत महत्व दिया है। पौराणिक ग्रंथों हजारों दिव्य साधनाओं का जिक्र मिलता है। साधना के दो मार्ग होते हैं, सात्विक और तामसिक। योगिनी एक मार्ग महाशक्ति होती है, एक और देवी शक्ति, दूसरी राक्षसी शक्ति। एक साधक को तय करना होता है कि किस तरीके की साधना उसे करनी है। सात्विक साधना करनी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हमें सात्विक साधना ही करनी चाहिए। किसी योग्य गुरु को धारण करके ही उचित रीति और नियमानुसार साधना करनी चाहिए। बिना गुरु के मार्गदर्शक के साधक का अहित भी हो जाता है। आइए जानते हैं कि वास्तव में यक्ष और यक्षिणियाँ क्या होती हैं। यक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति का जादू या जादू की शक्ति। उनकी विभिन्न प्रकार की रहस्यमयी जातियाँ पाई जाती हैं, जैसे दैत्य, देव, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर आदि आदि। यह रहस्यमयी ताकत सभी मानवों के किसी न किसी रूप में मदद करती हैं। यक्षिणी एक सकारात्मक शक्ति है और पिशाचिनी नकारात्मक शक्ति। अज्ञावश साधन इन सभी को, अज्ञानवश साधक इन सभी को भूत प्रेत आदि मान लेते हैं। आइए जानते हैं कि यक्षिणी के किन किन नामों से प्रचलित हैं। 8 प्रकार की यक्षिणियाँ कौन कौन सी होती हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1 सुर सुंदरी, 2 मनोहारिणी, 3 कनिकावती, 4 कामेश्वरी, 5वीं रति प्रिया, 6 पद्मिनी, 7वीं नाटी और 8वीं अनुरागिनी के नाम से विख्यात है। यक्षिणियाँ अपने साधक के समक्ष बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती हैं। उम्मीद है इन सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में यक्षिणी के विषय में जानकारी देने का और प्रयास किया जाएगा, जिससे आप साधना में निश्चित रूप से सफल हो। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि साधक सभी कठिनाइयों को पार करके